नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूपी बोर्ड ट्रिक चैनल में। दोस्तों, यदि बात किया जाए 24 घंटे जनता की सेवा में तत्पर रहने वाली, तो वो सिर्फ आशा का ही नाम आएगा। परंतु दुख इस बात की है कि वे सरकारी कर्मचारी नहीं, बल्कि सरकार उन्हें स्वयं सेवक कार्यकर्ता के रूप में मानती है और काम के बदले मिलने वाली प्रोत्साहन राशि कई महीनों का बकाया ही रह जाता है। आपने देखा होगा, कोरोना महामारी के दौरान जब लोग घरों में कैद थे, तो ये आशा उषा कार्यकर्ता अपने जान को जोखिम में डालकर परिवार बच्चों को कटघरे में खड़ा करके ड्यूटी किया। घर घर जाकर कौन बीमार है, कौन बाहर से आया, जैसे तमाम डाटा तैयार कर लोगों की समस्याओं से स्वास्थ्य विभाग को अवगत कराया, जिसके चलते WHO ने 10 लाख आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित भी किया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आशा बहनों को शुभ अभिवादन किया। अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए भारत अभूतपूर्व निवेश कर रहा है। दूर सुदूर क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचे, इसके लिए देश भर में लाखों नए वेलनेस सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। भारत की लाखों आशा बहनें मैटरनल केयर से लेकर के वैक्सीनेशन तक, पोषण से लेकर के स्वच्छता तक देश के स्वास्थ्य अभियान को गति दे रही है। मैं आज जापान की धरती से हमारी सभी आशा वर्कर बहनों को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनको सैल्यूट करता हूं। कोरोना काल में बहुत अच्छा काम किया है, सभी का वैक्सीनेशन करवा है, इसलिए WHO की टीम ने हम लोगों को सम्मानित किया है एवं प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों का बहुत बहुत सम्मानित किया है। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। जो हमारे काम को देखते हुए श्री माननीय मोदी जी ने हम लोगों को जो सम्मानित किया है, और कोरोना काल में हम लोगों ने इतने अच्छे से काम किया, सभी को वैक्सीनेशन करवाया, मतलब सेकंड फर्स्ट डोज सभी को लग चुके हैं लगभग। और जो हमारे काम की सराहना करते हुए जो हमारे माननीय मोदी जी ने हमें जो सम्मान दिया है, उनका मैं आभार व्यक्त करती हूँ। जो WHO ने मुझे सम्मान दिया, मेरी आशा बहनों को दिया है, मैं उसके लिए बहुत 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 आभार व्यक्त करती हूँ। परंतु फिर भी जिस चीज की आवश्यकता है, जिससे परिवार का पालन पोषण होता है, घर चलता है, वही इनके पास नहीं। आइए आज के इस खबर में आपको अवगत कराते हैं कि किस तरह से दर दर भटकते हुए अस्थायीकरण और मानदेय वृद्धि की मांग को लेकर ये आशा उषा बहनें हर उपाय को अपनाया। ये मध्य प्रदेश की हजारों आशा उषा कार्यकर्ताओं की हुंकार है। महीने भर से ये हड़ताल पर हैं। देवास में 1400 से ज्यादा आशा कार्यकर्ता हड़ताल पर हैं। उन्होंने भैंस के आगे बीन बजाकर विरोध प्रदर्शन किया। यानी कि आज 22वां दिन है हम लोगों को सरकार के सामने हड़ताल करते हुए, लेकिन सरकार को कोई सुनवाई नहीं आती है। जैसे कि ये भैंस है, इनके सामने बीन बजा रहे हैं, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इस हड़ताल से आगर मालवा के अर्जुन नगर कॉलोनी में रहने वाली गजाला बी जैसी गर्भवती महिलाएं परेशान हैं। मंगलवार को गर्भवती महिलाओं को टीका लगाया जाता है। हड़ताल की वजह से स्वास्थ्य केंद्र तक लिस्ट नहीं पहुंची, इसलिए टीका नहीं लगा। अब गर्भ में पल रहे बच्चे को लेकर परिवार चिंतित है। मुझे अगले महीने टीका लग गया था मार्च में, और मुझे अप्रैल में टीका लगने का था। तो पिछले 1 महीने से कोई आशा कार्यकर्ता मेरे पास नहीं आई, और मेरे को यही उन्होंने टीका लगना है। तो मुझे चिंता हो रही है, जैसे फिक्र हो रही बच्चे की कोई नुकसान या परेशानी नहीं। कोविड से पहले भी बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण, पोषण, स्वच्छता जैसे कई काम इनके ही जिम्मे हैं। देश को पोलियो मुक्त बनाने से लेकर मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करने में ये अहम है। कई मायनों में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में सबसे बड़ी कड़ी। लेकिन तकलीफ यह है कि सरकारी कर्मचारी नहीं, बल्कि ये स्वयं सेवक हैं। इन्हें तनख्वाह नहीं, मानेदय मिलता है, वो भी कई महीनों की देरी से। सरकार से हमारी 15 मांगे हैं, लेकिन अभी हमारी 2 मांगे हैं। हमें परमानेंट किया जाए
और हमारा वेतन किया जाए। जैसे आशा सुपरवाइजर का 15,000 रुपया किया जाए और आशा का 10,000 रुपया वेतन दिया जाए। डिलीवरी में जाते हैं तो वहाँ भी ना तो हमें सोने बैठने की व्यवस्था रहती है, कुछ खाने पीने में सब बात में हमें कठिनाई आती है और गांव में हर बात का सर्वे मांगते हैं और पंचायत में भी अगर कुछ काम आता है तो वो भी आशा से ही करवाया जाता है। किसी भी बात का अगर कोई भी सर्वे हो तो वो आशा से ही करवाया जाता है और उसका कोई वेतन वगैरह कुछ भी नहीं मिलता। शाजापुर जिले में आशा कार्यकर्ता मुख्यमंत्री से बुधवार को मिली। सरकार एक बार फिर वायदा कर रही है। स्वाभाविक है मांग करना, मांग अपनी मांग रखते हैं, पर ऐसा नहीं है हर मांग को हमारे माननीय मुख्यमंत्री प्राथमिकता लेते हैं और जहाँ पर महिलाओं की बात होती है वहाँ को बड़े गंभीरता से वो विचार करते हैं। लाखों हजारों ये मेरी बहना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुनावी साल में महिलाओं के लिए पिटारा खोला हुआ है। विपक्षी दल कांग्रेस के भी सरकार में आने पर अपने वायदे हैं। दावे और वादे के बीच की जो दूरी है वो किसी से छिपी नहीं। अब देखना है जोर कितना सरकार की काबिलियत में है कि इन्हें भी जीने लायक वेतन, राज्य कर्मचारी का दर्जा और सम्मान का हक कब मिल पाएगा। बने रहिए हमारे यूपी बोर्ड ट्रिक चैनल में। आशा बहनों की पल पल की खबरों के लिए हम आप तक नया अपडेट लेकर आते रहेंगे।